एपिसोड 30। अरशद का गुस्सा। बॉस, वो लड़का मिस्टर अशोक कपूर का छोटा बेटा ईशान है, डेनियल ने कहा। यह सुनने के बाद भी अरशद शांत रहा। अनन्या उसे कॉलेज ज्वाइन करने से पहले से जानती है। उन दोनों की मुलाकात रेहान सर के घर पर हुई थी। इस वक्त जो लड़का भी अनन्या के साथ ज्वेलरी डिजाइनिंग से डिप्लोमा का कोर्स कर रहा है, दोनों का सेक्शन अंदर गए। ब्रेक टाइम में वो अक्सर अनन्या से मिलने उसकी क्लास में आता रहता है। वैसे तो उसने कभी भी अनन्या को परेशान या फिर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, पर उसके बार बार अनन्या से बात करने की वजह से दोनों को लेकर अफवाहें। डेनियल कहते कहते चुप हो गया। उसके कहने का मतलब साफ था और अरशद समझ चुका था। हालांकि वह अभी भी शांत था। उसने ड्रॉ से सिगार का पैकेट निकाला और उसमें से सिगार निकालकर उसे जलाते हुए कहा, क्या उसके मन में भी अनन्या को लेकर कुछ है? यह पूछने के साथ ही अरशद ने जला हुआ सिगार वापस से एस्ट्रे में बुझा दिया और फिर से उसे जलाने लगा। कुछ ही सेकंड में उसने कई बार सिगार को जलाया और बुझा दिया। असल में अरशद की यह हरकत थोड़ी पागलों जैसी थी, लेकिन जो लोग उसे जानते थे उन्हें पता था वह अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। डेनियल को समझ नहीं आ रहा था कि वह अरशद के सवालों का क्या जवाब दे। जहाँ तक उसने पता किया था, उस इंसान की तरफ से इस तरह से अनन्या के प्रति ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई थी। मगर जिस तरह से आज मॉल में ईशान ने अनन्या के ऊपर 20 लाख रुपए खर्च किए थे, यह सच में शॉकिंग था। डेनियल नहीं जानता था ईशान के मन में अनन्या के लिए कोई फीलिंग है या नहीं है, मगर उसका कुछ भी कहा ईशान के ऊपर भारी पड़ सकता था। उसने इस वक्त कुछ ना बोलना ही सही समझा। केबिन में पूरी तरह से शांति थी। बस लाइटर के ऑन और ऑफ होने की आवाज़ हर 2 सेकंड में कानों में गूंज रही थी। अरशद ने करीब 4 से 5 सिगार जला और बुझाकर खत्म कर दिए और अब अरशद शांत नहीं बल्कि काफी गुस्से में लग रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी। उसके हाथों की नसें बाहर आने लगी थी। डेनियल को भी समझ आ गया था कि यह उसके जवाब ना देने की वजह से हो रहा है। अरशद को उसके जवाब का इंतजार था और वह अभी भी शांत खड़ा था। शायद इस बात ने अरशद का गुस्सा और बढ़ा दिया था। सिगार का आखिरी सिरा भी एस्ट्रे में डालने के साथ ही अरशद ने लाइटर को डेनियल के सामने फेंक दिया। उसको भी समझ आ गया था डेनियल के पास उसके सवालों का जवाब नहीं है। पता करो उसने ऐसा क्यों किया, अरशद ने कहा और चेयर से उठते हुए केबिन से बाहर निकल गया। उसके कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसे अटेंड करना बहुत जरूरी था। अरशद को केबिन से बाहर जाता देख केशव ने टेबल से फाइल उठाई और वह भी उसके पीछे चल दिया। अब केबिन में अकेला डेनियल बचा था। उसने एक राहत की सांस ली और केबिन से अटैच रूम की ओर देखा। यह लड़की सच में एक पागल है। आज यह पहली बार कहीं अकेले बाहर गई और इतनी बड़ी प्रॉब्लम साथ ले आई। क्या बॉस ने इसे अकेले शॉपिंग करने के लिए नहीं कहा था? पर नहीं, इसे हर वक्त किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ जाती है। अब ना जाने इसका अगला सहारा कौन बनेगा जब बॉस इसकी क्लास लगाएंगे। यह सोचते हुए डेनियल दरवाजे तक आ गया। बंद दरवाजे को देखते हुए एक पल के लिए उसने लगा कि उस अनन्या को वार्न कर देना चाहिए। उसने दरवाजे पर नॉक करने के लिए हाथ भी आगे बढ़ाया। फिर अरशद का ख्याल आते ही वह रुक गया और वहां से जाने लगा। वह कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि उसे अनन्या का रोता हुआ चेहरा अपने सामने नजर आने लगा। उसने आंखें बंद की और खुद को समझाते हुए बोला, डेनियल, तू कमजोर नहीं पड़ सकता। वो लड़की तो पागल है। अगर तू उसके चक्कर में पड़ा तो बॉस उसके साथ साथ तेरी भी क्लास लगा देंगे। डेनियल को अनन्या के लिए बुरा लग रहा था और ये लाजमी भी था। इन कुछ सालों में अनन्या उन सब के बहुत ही करीब आ गई थी। वो लड़की जो किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती थी, इन तीनों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। डेनियल, रघुवीर, मुन्ना, इन तीनों का बैकग्राउंड ब्लैक वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। शुरू से ही इन्हें रफ टफ बनाया गया था। इन्हें किसी के भी प्रति सहानुभूति रखने की इजाज़त नहीं थी। इनके ट्रेनिंग काफ़ी सख्त थी। हालांकि इतनी सख्त ट्रेनिंग के बाद भी अनन्या का मासूम चेहरा देखते ही इन तीनों के इमोशन इनके कंट्रोल से बाहर हो जाते थे। ये उसे जरा सा भी तकलीफ में नहीं देख सकते थे। शायद एक बॉन्ड सा बन गया था इनके बीच, जो कि बहुत खास था। अनन्या के लिए तीनों उसके बड़े भाई जैसे थे। वो तीनों भी अनन्या को छोटी बहन की तरह ही ट्रीट करते थे। खून का ना सही, पर इनका दिल का रिश्ता था जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुका था। खैर, इनका रिश्ता कितना ही मजबूत हो, अरशद के सामने
करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। डेनियल ने आह भरते हुए एक बार फिर दरवाजे को देखा और वहां से चला गया। उबासी लेते हुए अनन्या उठकर बेड पर बैठ गई। वह अभी भी नींद में ही थी। उसने नींद में बेड पर अपना फोन टटोला। कहाँ चला गया? एक बार फिर उबासी लेते हुए उसने कहा। जब फोन नहीं मिला तो उसने अपनी आंखें मली और बेड से उतर गई। फोन ढूंढने के लिए उसने जैसे ही पिलो हटाया, उसे कुछ अलग सा एहसास हुआ। उसने कमरे को देखा। यह उसका कमरा नहीं था, यह अरशद का कमरा भी नहीं था, ये तो अरशद के ऑफिस का कमरा था। मैं यहाँ कब आई? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, कहते हुए अनन्या सोचने लगी और तभी उसे सारा माजरा समझ में आ गया। वो कार में ही सो गई थी और अरशद उसे ऑफिस ले आया था। अनन्या ने रिस्ट वॉच में टाइम देखा। रात के 8 बज चुके थे और वह अभी तक सो रही थी। ओह नो, मैं इतना कैसे सो गई? अब तो पक्का मुझे अरशद से डांट पड़ेगी, कहते हुए अनन्या फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। अरशद ने कुछ रूल्स बनाए थे स्पेशली उसके लिए, जिनमें से एक था कि वह कभी भी दिन में नहीं सो सकती थी। अगर उसे सोना है तो वो रात में जल्दी सो सकती है, मगर उसे दिन में सोना अलाउड नहीं था। वॉशरूम से बाहर आते ही अनन्या ने अरशद को बेड पर बैठा पाया। वो काफ़ी सीरियस था। उसके हाथ में पेमेंट की रिसिप्ट थी, जिसे वो तीखी नज़रों से देख रहा था। उसकी आंखें लाल थी और ऐसा लग रहा था अभी उसकी आंखों से ज्वाला बरसेगी और उस स्लिप को जलाकर राख कर देगी। अनन्या के पैर सून पड़ गए। वो दरवाजे पर ही रुक गई। उसने अरशद को इतने गुस्से में बहुत कम देखा था, मगर जब भी देखा था मैटर बड़ा होता था। अनन्या का गला सूखने लगा था। वो उसके गुस्सा होने की वजह जानती थी, पर उसने यह कभी नहीं सोचा था कि अरशद उसके कपड़े का प्राइस देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। उसने तो यह सब पैसे बचाने के लिए किया, फिर इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात थी? इधर आओ, अरशद सख्ती से बोला। उसकी आंखें अनन्या को ऐसे देख रही थी जैसे अभी से उसे भस्म कर देगी। अनन्या हौले हौले कदमों से अरशद के पास आकर किसी बच्चे की तरह सिर झुकाकर खड़ी हो गई। तभी अरशद ने कहा, अन्या मेरी तरफ देखो। इस पर अनन्या ने अरशद को देखा। उसके फेस पर स्माइल थी, ठीक वैसी जैसे एक बदमाश बच्चे के फेस पर होती है जब वो गलती करके पकड़ा जाता है। मगर अरशद के गुस्से के सामने उसकी स्माइल ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। अरशद पेमेंट की रिसिप्ट अनन्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसे नहीं दिए थे या मेरे दिए पैसे कम पड़ गए? यह सुनकर अनन्या ने नाक सिकुड़ ली और रिसिप्ट को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए कि तभी अरशद बेड से उठ गया। रिसिप्ट को मसलते हुए उसने उसे दूर फेंक दिया और एक हाथ से अनन्या की बाजू पकड़ते हुए दूसरे हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए कठोरता से कहा, अन्या मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे या नहीं? जवाब दो। अनन्या ने आंखें बंद कर ली और कहा, मुझे पता है मुझे इतने सस्ते कपड़े नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम भी तो मुझे सस्ते कपड़े ही दिलाते हो, फिर मैं अचानक से इतने महंगे कपड़े कैसे ले लेती? और अगर मैं महंगे कपड़े पहन के बाहर जाती, कॉलेज जाती, तो मुझे गलत नज़रों से देखते, इसलिए मैंने सस्ते कपड़े लिए। तुम बेकार में ही मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। अनन्या ने एक ही सांस में अपनी पूरी बात कह दी। वह अरशद की आंखों में देखकर यह सब नहीं कह सकती थी, इसलिए उसने आंखें बंद कर ली थी। हालांकि उसकी बात सुनकर अरशद का गुस्सा और बढ़ गया। क्या वो उससे यह बोल रही थी कि उसने उसे शुरू से ही सस्ते कपड़े पहनने को दिए थे?